तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो क्या ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने को मिला है हमें आखिरी 1 घंटे में बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में। बहुत ही ज़बरदस्त बाउंस देखने को मिला है। और फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी तो भाई उसके तो जो 5-5 रुपए के ऑप्शन हैं वो 200 पे बंद हुए हैं। 5-5 रुपए के ऑप्शन 200 पे बंद हुए हैं। इतना ख़तरनाक बाउंस है, आप खुद ही देख सकते हैं। अगर आप इस बाउंस को मेजर करेंगे तो लगभग 300 पॉइंट का बाउंस है। सोच सकते हैं भाई, 300 पॉइंट का बाउंस, वो भी केवल और केवल 1 घंटे में। तो भाई 5 रुपए के ऑप्शन हो गए 200 के। जो ऑप्शन सेलर है उनकी हालत बुरी हो गई होगी, हालत बुरी हो गई होगी। अब मैंने आप लोगों को कल ही ये चीज़ अब बता दी थी। अगर आप लोग टेलीग्राम देखें तो मैंने आपको कल ही ये चीज़ बता दी थी कि जो निफ्टी का डाटा है वो नेगेटिव है और बैंक निफ्टी का डाटा पॉजिटिव है। ठीक है, तभी आप लोगों ने देखा कोई भी डिप आया, आज कोई भी डिप आया फ़ौरन बाउंस आ रहा था। कोई भी डिप आ रहा था फ़ौरन बाउंस आ रहा था। जो डिप था वो बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा था। ठीक है, जो डिप था वो बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा था। और आखिरी में जैसे इसने डे हाई क्रॉस किया, फिर तो जो रॉकेट बना है वो तो आप लोगों के सामने ही है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ भाई, डाटा को इग्नोर मत किया करो। निफ्टी आप देख सकते हैं भाई, निफ्टी में कुछ नहीं हुआ। निफ्टी आखिरी में गिरा है, निफ्टी लास्ट के आधे घंटे में गिरा है और बैंक निफ्टी ऊपर गया है। ठीक है, तो यही डाटा का कमाल है कि भाई एक इंडेक्स तो आपका 300 पॉइंट ऊपर हो जाता है लेकिन दूसरा इंडेक्स गिर भी जाता है। ठीक है, अब आज क्या है कि भाई अगर आप लोग क्लोजिंग देखेंगे, मैं बैंक निफ्टी लगा देता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा भाई आज तो भाई बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है। अब तो शायद बैंक निफ्टी और भी रॉकेट बन जाएगा। लेकिन मैं आपको अब बता देता हूँ, जो डाटा पॉजिटिव था, ठीक है, जो बैंक निफ्टी का डाटा पॉजिटिव था वो अब न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब वो न्यूट्रल हो गया। कल रेड कैंडल पे पॉजिटिव डाटा था लेकिन आज जो है ग्रीन कैंडल पे जो डाटा है वो न्यूट्रल हो चुका है। और अगर मैं आपको बैंक मतलब निफ्टी बताऊं तो निफ्टी में क्या है, आज थोड़ा सेल ऑफ आया लेकिन निफ्टी का जो नेगेटिव डाटा था वो भी अब न्यूट्रल हो गया है। तो दोनों इंडेक्सेस का जो डाटा है वो न्यूट्रल हो गया है। तो अब दोनों इंडेक्स तैयार हैं एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए। जो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस चल रहा था कि निफ्टी ऊपर चल रहा है बैंक निफ्टी नीचे चल रहा है, वो डाइवर्जेंस आज का जो मूव है, ठीक है, आज कोई इतना बड़ा मूव नहीं आया लेकिन डाटा वाइज वो जो डाइवर्जेंस था वो काफ़ी हद तक अब कंप्लीट हो गया है। तो अब दोनों इंडेक्स तैयार हैं एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए, चाहे नीचे मूव करने के लिए या ऊपर मूव करने के लिए। ठीक है, तो अब दोनों इंडेक्स तैयार हैं एक बड़ा मूव आप लोगों को देने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो है सिंपल 2 लेवल मार्क कर लेने हैं। ठीक है, सिंपल 2 लेवल मार्क कर लेने हैं। निफ्टी में आपको मार्क कर लेना है भाई आपका 25,340 का लेवल। ठीक है, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आपको मार्क कर लेना है 25,240 का लेवल। ठीक है, अगर भाई 240 के नीचे निकल जाता है तो निफ्टी आपका कमज़ोर रह सकता है, 340 के ऊपर रह जाता है तो निफ्टी आपका मजबूत हो सकता है, आपको और ज़बरदस्त बाउंस दिखा सकता है। तो आपको सिंपल बस 2 लेवलों का ध्यान रखना है। 340 के ऊपर है तो निफ्टी मजबूत है, 240 के नीचे है तो निफ्टी वीक है। ठीक है, अब मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। तो देखो बैंक निफ्टी का क्या है कि आखिरी में इसने चैनल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। आखिरी में इसने चैनल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है भाई। जो शॉर्ट कवरिंग बाउंस आ रहा था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने दे दी, मगर अगर ये वापस से चैनल के अंदर आ जाता है, ठीक है, चैनल के अंदर मतलब ये 51,680 के नीचे ट्रेडिंग करने लगता है। ठीक है, 61,000 मतलब 61 बोल रहा हूँ मैं, 51,680 के नीचे वापस से अगर ये ट्रेडिंग करने लगता है, ठीक है, तो आपका बैंक निफ्टी थोड़ा न्यूट्रल रह सकता है। ठीक है, न्यूट्रल, वीक नहीं। वीक कब होगा बैंक निफ्टी, वीक होने के लिए बैंक निफ्टी को 51,300 के नीचे निकलना होगा, 51,300 के नीचे। ठीक है, आपका जो बैंक निफ्टी है वो मजबूत कब होगा, मजबूत आपका बैंक निफ्टी 51,950 के ऊपर होगा।
आज के हाई के ऊपर भी नहीं होगा मजबूत, 51,950 के ऊपर होगा मजबूत, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बार बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके रिजेक्शन ले वापस से। तो इसलिए मजबूती के लिए बैंक निफ्टी को 51,950 के ऊपर निकलना होगा, तभी मजबूती आएगी, ठीक है। और वीकनेस के लिए 51,300 के नीचे निकलना होगा, और अगर 51,680 के नीचे है तो फिर ये आपको टाइम पास दिखा सकता है। और टाइम पास में तो आप जानते ही हैं बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हुआ है, ठीक है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ दोनों इंडेक्स में जो अच्छा खासा डाइवर्जेंस बना हुआ था कि आपका बैंक निफ्टी बहुत कमज़ोर है, निफ्टी बहुत मजबूत है, ये आज काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। डाइवर्जेंस थोड़ा जो है काबू में आ गया है। तो अब दोनों इंडेक्स जो हैं एक ही डायरेक्शन में आपको मूव दे सकते हैं, और आप जानते हैं जब भी दोनों इंडेक्स एक डायरेक्शन में मूव देते हैं तो आपको बढ़िया एक ट्रेंडी डे मिलता है, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।